पेंशन में नहीं लिए, नल जल में नहीं लिए, इंदिरा आवास में मैं नहीं लिया रुपया सर। हमारे रीजन में सर 350 का नाम मैंने जुड़वाया है। कुरमाइन हो, कारा हो, जहाँ भी एक जनता से पूछ लीजिए कि अगर मुखिया जी पैसा लिए होंगे तो इसके लिए मैं आप जिम्मेदार हूँगा, मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार रहूँगा। जी। बिहार में पंचायती चुनाव का दौर चल रहा है। अब ऐसे में हमारी टीम जगह जगह पे पहुंच रही है और देख रही है, अलग अलग प्रत्याशियों से मिल रही है, प्रतिनिधियों से मिल रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि क्या उनका मुद्दा है, किस मुद्दे पर विकास करने का प्रयास करेंगे और किस तरह से करेंगे। ऐसे में हमारी टीम आज कारा पंचायत में पहुंची है और हमारे साथ इस वक्त मुखिया प्रतिनिधि अरुण कुमार जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी सर नमस्कार, बहुत सर नमस्कार। जी, तो मुखिया प्रतिनिधि मैंने इसलिए कहा क्योंकि इनकी जो वाइफ हैं किरण जी, वो यहाँ से मुखिया हैं और पिछले चुनाव में भी ये लोग यहाँ पे जीत चुके हैं। 5 साल से यहाँ पे मुखिया हैं इनकी वाइफ। तो आइए ज़रा बात करते हैं। तो सबसे पहला बात मेरा ये होगा कि आपसे ऑफ कैमरा बात हो रही थी तो आपने बताया कि हमने सब कुछ कर दिया है, तो सबसे पहला मेरा यही सवाल होगा कि क्या रह गया है जो करना है। हमारे पंचायत में हॉस्पिटल के बहुत जरूरत है, एगो पुस्तकालय के हम लोग समाना वही कर रहे हैं जी। और बिहार पंचायत सरकार भवन तो सरकार की मंशा है, वो अपना खुद बनाएंगे। जी जी। बाकी हॉस्पिटल के लिए हम लोग जनता लड़ाई लड़ रहे हैं। एक ठो पुस्तकालय के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा पंचायत हिंदू मुस्लिम की पंचायत है। यहाँ बहुत लोग मुस्लिम में भी शिक्षित लोग हैं, हिंदू में शिक्षित हैं। इस चलते हमको हॉस्पिटल और एक पुस्तकालय के लिए हम लोग डिमांड करते हैं। इसके लिए मैं दोबारा प्रयास करूँगा। मैं दोबारा मैं जीत रहा हूँ। जनता के बहुत हमारे साथ हैं। मैं इसका मैं सबसे पहले मुद्दा उठा रहा हूँ कि हॉस्पिटल रहना जीवन के लिए बहुत सबसे जरूरी है। जी, तो यहाँ से हॉस्पिटल कितना दूर है? यदि किसी की तबीयत खराब होती है तो अभी हॉस्पिटल यहाँ से सर 3 किलो 4 किलोमीटर एरिया पर है। अच्छा। कारा बाजार है, कारा बाजार में सर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर अंदर में सर कम से कम 50 गांव के यहाँ बाजार कारा में है सर। अच्छा, तो आप 5 सालों से सेवा कर रहे हैं कारा पंचायत में। क्या आप पूरे गारंटी के साथ कह सकते हैं कि जितनी भी योजनाएं हैं वो आपके कारा पंचायत में हर एक लोगों तक पहुंच गई हैं? हर एक लोगों सर पहुंच गए हैं। जो योजना हमारे पास था, अभी सब बहुत सा मुखिया लोग सर नहीं जानते हैं कि मुखिया जी को ये खंडन किया गया है। जो हमारे पास पैसा था, अब हम लोग के पावर नहीं था कि मैं पैसा से अपना इसको अपना मैं वार्ड को देता था। वार्ड से जाके कहता था कि काम निकाल के पैसा से करो, जहाँ दिक्कत है हमको बताओ। वार्ड निकाल के सर गली हो, नली हो, पानी टंकी हो, वो अपना पूरा करता था। अच्छा जी सर। तो मेरा एक और, जैसा कि देखते हैं हम लोग अलग अलग जगहों पे कि जो लोग मुखिया होते हैं, मुखिया बनने से पहले तो गाड़ी मकान नहीं रहता है, लेकिन मुखिया बनने के बाद गाड़ी आ जाता है, मकान आ जाता है। तो मेरा एक आपसे यही सवाल होगा कि कितना पैसा आप बचा पाए हैं मुखिया के रूप में? मुखिया बनने से सर जी, मैंने पैसा कमाया नहीं, मैंने पैसा गंवाया घर से सर। कहीं कि कैसे गंवाया, बहुत सी योजना सरकार के पास नहीं है सर। मैं अपना स्तर से जो ज़्यादा दिक्कत उन लोग को लगा, मैं उस स्तर से पूरा मैंने किया सर। मैंने पैसा नहीं कमाया सर। मेरा शरीर भी देख सकते हैं, मेरा गाड़ी भी देख सकते हैं, मेरा मोटरसाइकिल देख सकते हैं। जी, मैंने पैसा कमाया नहीं, मैंने पैसा पंचायत में कमाया। नल जल योजना को कल छल योजना इसलिए कहा गया क्योंकि मुखिया जी लोग और भी वार्ड कमिश्नर लोग अपने अपने तरफ से उसमें कुछ ना कुछ कर लेते थे, कुछ अपने पॉकेट में भी रख लेते थे। तो आप कितना रख पाए हैं नल जल योजना में अपने पंचायत को? सब पंचायत में आपकी नल जल योजना मैंने भी देखी है, सफल है। तो इसको सफल करने में आप कितना कमा लिए हैं? हमने सिर्फ 1 रुपये नहीं कमाया है सर। 1 रुपया भी कमीशन लेते हैं सर। कोई भी हमारा पंचायत में जाकर पूछ सकते हैं, वार्ड हो, जनता हो, कि मुखिया जी आपसे वृद्धा पेंशन हो, कॉलोनी हो, नल जल में पैसा अगर लिया होगा तो मैं आज भी सबको तैयार हूँ। मैं 1 रुपये से नहीं लेता हूँ सर। अच्छा, चलिए, वृद्धा पेंशन में नहीं लिए, नल जल में नहीं लिए, इंदिरा आवास में मैं नहीं लिया 1 रुपया सर। हमारे रीजन में सर 350 का नाम मैंने जुड़वाया है। कुरमाइन हो, कारा हो, जहाँ भी एक जनता से पूछ लीजिए कि अगर मुखिया जी पैसा लिए होंगे तो इसके लिए मैं आप जिम्मेदार हूँगा, मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार रहूँगा। जी। तो अभी तक तो आपने पैसा नहीं लिया, 5 साल से आप कार्यरत हैं। तो आगे क्या मंशा है? अब आगे आप ये सोच रहे होंगे कि अभी तक नहीं कमा पाए, तो जो भरपाई है वो आप करने का प्रयास करेंगे कि नहीं? आगे मानसा मुझे है सर कि हम लोग को सरकार 2500 मना देती है। बाकी अगला इलेक्शन में हम लोग संघ बना के सरकार से मैं कहूँगा कि जिस तरह से विधायक के सांसद को उस तरह से हम लोग की पेंशन पेमेंट दिया जाए, उसी से हम लोग बना परिपूर्ण रहूँगा।
जी। तो आपसे बात हुई, बहुत अच्छा लगा कि आप मतलब ईमानदारी पूर्वक कार्य कर रहे हैं। बहुत आपने दावा किया है हमारे चैनल के माध्यम से, हालांकि इसकी सत्यता की पुष्टि हमारा भी चैनल करेगा। आगे मेरा ये सवाल होगा कि आप जैसे कि कह रहे हैं हॉस्पिटल की ज़रूरत है, यहाँ पर शिक्षा की क्या स्थिति है आपके पंचायत में? शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छा है सर जी। आज के डेट में हमारे पंचायत में जी डीएम दो एक डीएम भी हैं, एक एसडीएम भी हैं, दरोगा भी हैं, और शिक्षक लोग तो सर कुछ कहा नहीं सकता। शिक्षक तो अनगिनत हैं, 2 समुदाय में लोगों में। हिंदू में तो 2 समुदाय के हैं, उस दोनों मिला के कम से कम 1000 से कम शिक्षक कार्य नहीं है। बहुत आगे रेंज में करा जा रहा है सर। जी हाँ, शिक्षक कितने यहाँ पे विद्यालय हैं? प्राथमिक स्थल सर 3 हमारा पंचायत में है जी। एगो है हाई स्कूल बन गया है अभी कारम जल्द में, और 2 ऐसे मिडिल स्कूल है। एगो हाई स्कूल है जो भी वर्तमान में उनको ये नहीं मिला है, बाकी लोग उसमें अच्छा खासा लड़के उसमें भी हैं। जी। तो कार्य करने की अब आपको जरूरत कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में दिख रही है? कार्य करने की जरूर सर, हमको सबसे पहले बता रहे हैं कि हमको हॉस्पिटल के बाद ही हम कुछ विचार करेंगे। ऐसे रोड नली गली तो अनंत है, उसमें तो आज ये टूटेगा कल हुए बनेगा, इसका तो काम का अनंत नहीं है। बाकी हॉस्पिटल और पुस्तकालय जो है एक बार जो बन जाएगा तो दोबारा हॉस्पिटल की मांग लोग नहीं करा। गली नली टूटेगा, ईट टूटेगा, महल जुटेगा, उसके लिए हर 5 भर जिंदगी जुटे रहेगा। बाकी हॉस्पिटल पुस्तकालय के लिए हम अबर संघर्ष कर लड़के बनवा के तभी मैं दूसरा कार्य में सोचूंगा। अभी देखिए मुखिया जी, कोरोना का काल आया, सब लोग एकदम मतलब कि परेशान हो गए थे, तो उसमें आपका कितना योगदान रहा है? आप जनता के बीच कितना रहे हैं, चूँकि आप उस समय मुखिया थे? उस समय सर मुखिया था। हम तो जो बात बताएंगे सर आप लोग सुनबे करिएगा जी। आप मेरे पंचायत में घुर कर जी पता लगाइए कि मुखिया जी कोरोना के रीजन में आप लोग के साथ क्या बर्ताव रखे। मैं अपना जान को जान मैंने नहीं सोचा कि मेरा क्या चीज़ सर। सभी लोग के मैं कारा के आदमी अपना रख कर खाना बनवाना, सुबह खिलवाना, शाम खाना, उसी के बावजूद मैं अपना जान देकर उस जहाँ हम लोग रखते हाई स्कूल में अपना जान देकर उन लोगों को सेवा किए थे, निस्वार्थ सेवा किए थे सर। अगर कोई भी आता था, वीडियो साहब फोन मुखिया जी 10 मिनट भेज रहे हैं, भेजिए सर, स्वागत है। उन लोगों का खाना पीना रहना सब मैं अपना सर अपना पूंजी व्यवस्था किया। सरकार से नहीं पूछा कि साहब से बड़ा पूछ सकते हैं कि आप मदद किए हैं, नहीं किए, मैं अपना सर व्यवस्था कर पूरा किए हैं। पूरा मन तन धन उसमें लगा दिए थे। 1.5 महीना तनते मैं कोरोना हाल में मैं बाहर बढ़ता था, पेड़ था, जो आता था उसको जाकर अंदर मिलता था, कोई दिक्कत सरवा साबुन सब में देते, उन लोगों को सारा व्यवस्था करता था। 21 दिन के बाद ही लोग हम घर भेजते थे। आप सुन रहे थे अरुण जी को, जिन्होंने बहुत सारी बातें कही। इन्होंने ये कहा है, दावा किया है कि इनके पंचायत में पूरी योजनाएं सफल हैं। हालांकि इनके दावा की पुष्टि हमारा चैनल करेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ सुपर 7। तब तक के लिए आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।